जय सिया राम मित्रों। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। जैसे कई लोग बात करते हैं राहु खराब है, केतु खराब है। तो प्रत्येक ग्रह जो हमारा होता है, प्रत्येक ग्रह का संबंध होता है हमारे कर्मों से। केतु को मुख्यतः आप ये मान लीजिए, केतु हृदय है। केतु हृदय से सोचता है, केतु अध्यात्म है। कई बार आप देखेंगे जैसे कर्क राशि या कर्क लग्न है, जो कर्क लग्न में चंद्रमा लग्न का स्वामी है, वहीं पे अगर केतु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति को आप देखेंगे दो टाइप की पर्सनैलिटी का हो जाता है। वो व्यक्ति दिल से भी सोचता है, लेकिन उसका दिमाग भी अन्य चीज़ों में बहुत तेज़ी से घूमता है। वो कोई डिसीजन लेगा, अब बाई चांस वो किसी के लिए गलत साबित हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगेगा। राहु का प्रभाव भी चंद्रमा पे आएगा। तो चंद्रमा मुख्यतः कहते हैं राहु केतु जो होते हैं, चंद्रमा जो कि हमारा मन का स्वामी है, साथ में हमारी माता को भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक ग्रह भी है। तो कहीं ना कहीं राहु केतु का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो चंद्रमा पे पड़ता है। वो किसी न किसी रूप में माता के स्वास्थ्य पे, ठीक है, हमारी जो लाइफ चल रही है, सामान्यतः रूटीन जो चतुर्थ भाव होता है, माता घर कहलाता है, वही वाहन का भी वाहन सुख भी वहीं से देखते हैं, घर का सुख भी वहीं से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर केतु का प्रभाव होता है तो सबसे पहले वो व्यक्ति की मानसिक स्थिति पे असर डालता है। लेकिन केतु का एक मुख्यतः केतु का उपाय ये है, केतु वाला व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित रहे। जब भी कोई कर्म करे, बाई चांस वो कर्म बुरा कर्म या अच्छा कर्म, जैसा कर्म है, केतु उसे पहले इंट्यूशन दे देगा कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये तुम अच्छा कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति दिल से उस चीज़ को अपनाए, उस चीज़ को सोचे और भगवान की भक्ति करे। तो कहीं ना केतु उस व्यक्ति को इतना दुष्प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रह, चाहे केतु हो, मंगल हो, राहु हो, गुरु हो, सूर्य हो, बुध हो, कोई भी ग्रह है, वो हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार के हम कर्म करेंगे, मतलब जिस प्रकार की, क्योंकि कर्म है ऊर्जा का सिद्धांत आप देखिए, जिस कर्म भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ये कर्म अच्छे हैं बुरे हैं, ये जैसे ही हम प्रकृति में अपने कर्मों द्वारा उस ऊर्जा को फैलाएंगे, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगी हमारे ऑरा को। क्योंकि जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमारे शरीर के चारों ओर जो ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे कि इंग्लिश में ऑरा कहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो ऑरा उस चीज़ से रिफ्लेक्ट होता है, प्रभावित भी होता है। जैसे आप लोग देखेंगे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसके पास जिन्हें आप जानते नहीं हैं, जिनसे आप सामान्यतः मिलते नहीं हैं, लेकिन आप उनके साथ मुश्किल से 5 मिनट खड़े रहते हैं, ठीक है, आप उनसे बात करें ना करें, तो ये होगा कि कई लोगों से मिलने के बाद आपको ये लगेगा नहीं, ये व्यक्ति से मैं बात करना आगे भी चाहूँगा क्योंकि इसकी वाइब मुझे अच्छी लगी है। या कई लोगों को आप देखेंगे, आप ये सोचेंगे इससे मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है। तो ये वाइब्स क्या हैं? ये एक ऊर्जा है जो सामने वाला व्यक्ति ने अपने कर्मों के द्वारा अपने ऑरा में ग्रहण किया है। और हमारी ऊर्जा जब उस ऊर्जा को प्रभावित करती है या उस ऊर्जा को ग्रहण करती है, तो हमें ये महसूस होता है कि इस व्यक्ति के साथ बात करना अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है। क्योंकि कर्म ही हमारे लग्न को, कर्म ही हमारे ग्रहों को किसी न किसी रूप से प्रभावित कर रहे हैं। कोई भी ग्रह इतना खराब नहीं है अगर उसी तरह उस समय हम उस ग्रह के हिसाब से अपने कर्मों को सही करना स्टार्ट कर दें। तो आज की श्रृंखला में अभी मैं यही बताऊंगा